ऐसे करने से भी हम लोग का ब्रेन का पावर, आईक्यू लेवल और मेमोरी पावर बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को हंसी आ रहा होगा, बट अगर आप साइंटिफिक रीजन जानेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। जो बच्चा सोच के जो पढ़ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। विद्या में कमजोर, पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, Those who stop exercising the brain, हजम करना। आप जो rewire your brain completely. ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, if you wish to have a good memory, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, इसको डेवलप ही नहीं करते। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रात भर पढ़ के 95% डाल लेते हैं, 95% गेन कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो पहले से ही पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, बट उन लोग का परसेंटेज गेन अच्छा खासा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग का याद करने का क्षमता, मतलब कि उन लोग का याद करने का जो मेमोरी पावर होता है, जो ब्रेन पावर होता है, जो आईक्यू लेवल होता है, उन लोग का फुल कम होता है। और जो 95% जो गेन कर रहते हैं एक ही रात पढ़ के, उन लोग का जो मेमोरी पावर होता है वो हाई होता है। तो बात किया जाए कि हम लोग का मेमोरी पावर, ब्रेन पावर और आईक्यू लेवल कैसे इंक्रीज किया जाए, तो इसके लिए हम लोग के पास 3 मेथड्स हैं। जो 3 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है वो हम लोग का है कलर मेथड। कलर मेथड में क्या होता है? कलर मेथड में देखा जाए तो कलर मेथड में हम लोग देखते हैं कि मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे आप लोग का अभी स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स शो करेंगे, कुछ वर्ड्स में देखिए कि वर्ड्स जो है से येलो लिखा हुआ है, येलो बट लिखा हुआ है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, और जो रेड लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो हम लोग को अगर वर्ड्स को पढ़ना होगा तो वर्ड्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वर्ड्स को हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिखा हुआ है, मतलब येलो रेड जो अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो कलर से लिखा हुआ है, मतलब कि हम लोग का येलो लिखा हुआ है, येलो जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो हम लोग को पढ़ना है। येलो नहीं पढ़ना है हमको, रेड पढ़ना है उसको। मतलब जो येलो लिखा हुआ है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, तो कलर को पढ़ना है हम लोग को। उसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स आप लोग को मिल जाएंगे स्क्रीन पर। आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है, मतलब कि 5 से 10 मिनट आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग का जो याद करने का जो मेमोरी पावर होता है वो आप लोग का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप लोग का ये रिजल्ट मतलब कि 7 डेज टू 15 डेज में दिख जाएगा कि आप लोग का आईक्यू लेवल और मेमोरी पावर बढ़ने लगा है। जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स को हम लोग को कलर वाइज पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड कि हम लोग का सेकेंड मेथड कौन सा है। सेकेंड मेथड जो हम लोग का है फिंगर मेथड है, जिसमें हम लोग का 5 फिंगर जो होता है, पांचों फिंगर्स जो हम लोग का होते हैं नर्व से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर पांचों फिंगर्स को देखा जाए तो अगर हम लोग पानी पीते हैं, बात किया जाए कि हम लोग अगर पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो गिलास हम लोग उठाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर, मतलब यहाँ से गिलास पर रखा हुआ टेबल पर, और टेबल से जैसे ही गिलास उठाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं जब हम लोग को पीना रहता है। और ज़्यादा पीना रहता है तो हम लोग अपने आप मतलब हाथ हम लोग का ज़्यादा फोल्ड हो जाता है और हम लोग का डायरेक्टली मतलब गिलास और मतलब कि माउथ के अंदर ठीक से चला जाता है। तो हम लोग ऐसे मतलब सोचते नहीं कि हम लोग के मतलब माउथ के या पीने टाइम की हम लोग का हाथ को फोल्ड करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो फिंगर जो होता है डायरेक्टली हम लोग का नर्व से मतलब कि कनेक्शन होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, नर्व के द्वारा, मतलब कि सब कनेक्टेड होता है सारा फिंगर्स। अगर बात किया जाए कि हम लोग जो गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, अगर हम लोग का हैंड के पास कुछ हीट आ जाता है, गर्म चीज़ आ जाता है, तो हम लोग अपने हाथ को तुरंत मतलब कि 0.1 मिली सेकेंड के अंदर हम लोग अपने हाथ को तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग का जो हाथ जो होता है, जो हम लोग का फिंगर्स होता है, वो सारा के सारा हम लोगों का होता है नर्व से कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम लोग जो बोले से फर्स्ट में कि हम लोग को ऐसे करने से भी हम लोग का मेमोरी पावर बढ़ता है और आईक्यू लेवल बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब जो होता है सब प्रेस करने से हम लोग का जो नर्व सिस्टम होता है, जो माइंड होता है, वो हर टाइम एक्टिव रहता है। अगर हम लोग का माइंड एक्टिव रहेगा तो कोई भी चीज़ लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग को याद हो जाएगा, मतलब मेमोरी पावर वहाँ से डेवलप होने लगेगा, आईक्यू लेवल डेवलप होने लगा और सारा चीज़ हम लोग का धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादातर अगर और देखेंगे बड़े बड़े जो हम लोग का लोग होते हैं, जो बड़े बड़े एलन मस्क जैसे में हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनका इंटरव्यू में देखिएगा आप लोगों, तो उन लोग का जो हैंड्स का पोजीशन होता है वो ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग को पता है कि यहाँ से ऐसे करने से हम लोग का जो माइंड जो होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो हम लोग का हर टाइम एक्टिव रहता है और हम लोग का मेमोरी पावर और आईक्यू लेवल बढ़ते रहता है। जैसे हम लोग अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सोच भी रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ देख भी रहे हैं ना, तो हम लोग अगर माइंड को ऐसे मतलब कि हैंड को अपना हम लोग ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो हम लोग का माइंड जो होता है ऐसे फुल एक्टिव रहता है, जिससे हम लोग का मेमोरी जो होता है, कुछ भी देख रहे हैं तो उसे हम लोग को सुन कर भी, आप देख कर भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसी कारण से अगर फर्स्ट में हम लोगों ने बोला था कि 95% जो स्टूडेंट्स का आया था, जो मतलब कि रात में पढ़कर और सुबह में वो 95% ला दिया, वो ऐसा क्यों हुआ? तो वो अपने हाथ को और जो हम लोग का ये जो पोजीशन है ये ऐसा रखता था, उसी कारण से उसका 95% एक रात पढ़ के आ गया।
अब लोग बात करते हैं कि हम लोग का थर्ड जो है, थर्ड मेथड क्या होने वाला है। तो थर्ड मेथड हम लोग का है हार्ड सिचुएशन। हार्ड सिचुएशन मतलब होता है कि हम लोग अपने शरीर को पूरा मतलब इजीली कुछ भी काम करना है, हम लोगों ने तुरंत मतलब खाना भी ऑर्डर करना है, मतलब खाना खाना है तो ऑर्डर कर दिए, घर पे आ गया, सोना मतलब है तो सारा चीज़ हम लोग का मतलब सिंपली कर ले रहे हैं। और कोई भी हम लोग हार्ड सिचुएशन को नहीं झेल पा रहे हैं, मतलब कि हमारा माइंड जो है सिर्फ कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रहा है कि हम लोग का माइंड एक्टिव रहे। तो हम लोग का क्या कर रहा है, हार्ड जो सिचुएशन है उसमें हम लोग को अपना माइंड को एक्टिव करना है, मतलब उसको डालना है, कुछ भी काम करना है। मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, मैथ लेकर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग, खाली बुक पढ़ने से तुम लोग का होगा नहीं। अगर हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं और उससे मतलब बुक पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, माइंड एक्टिव नहीं रहने वाला है। अगर हम लोग का माइंड को एक्टिव करना है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग कुछ भी मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन से नहीं बनते हैं तो हम लोग क्या कर डायरेक्टली गूगल पर जाकर सर्च मार लेते हैं, वहाँ से हम लोग का आंसर पूरा मिल जाता है। बट हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को उसी क्वेश्चन को 5 बार 10 बार 15 बार ट्राई करना है, पहले अपने माइंड को लगाना है। माइंड को वहाँ पर लगाइएगा तो हमारा माइंड जो होता है, नर्व जो होता है, हम लोग का देखा कि हम लोग का ये तो नया सिग्नल है, मतलब कि ऐसा हम लोग का कोई हुआ नहीं कि हम लोग माइंड कहाँ पे लगा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बन रहा है, डायरेक्टली जा रहे हैं यूट्यूब पे, डायरेक्टली जा रहे हैं गूगल पे, कहीं पर सर्च मार रहे हैं उसका और हम लोग का आंसर मिल जा रहा है। बट हम लोग को अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, उसको बार बार सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग जाएंगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर, कहीं पर जाएंगे, कहीं पर जाकर हम लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात किया जाए कि हम लोग अगर एक गिलास उठाते हैं या बोतल उठाते हैं तो हम लोग हर टाइम राइट साइड से ही, मतलब राइट हैंड से ही हम लोग अपना गिलास को उठाते हैं। कभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अपना बोतल या गिलास को नहीं उठाया है। बट अगर हम लोग पानी भी पीते हैं तो हम लोग राइट साइड से ही हैंड से पीते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, सब लेफ्ट साइड से जो हैंड होता है उससे हम लोग ना पानी पीना शुरू करेंगे। मतलब कि हम लोग बोतल उठा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, तो हमारा माइंड क्या होगा, एक्टिव होगा कि यहाँ पर तो ये तो कुछ अलग हो रहा है। पहले तो हम लोग को राइट साइड से किया था, बट हम लोग क्या कर रहे हैं सर, लेफ्ट साइड से हम लोग उठाएंगे पानी को, तो हमारा माइंड जो है, नर्व सिस्टम जो होता है, सोचेगा कि ये कुछ अलग हो रहा है। और लास्ट एक्सरसाइज की बात किया जाए कि हम लोग एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज में बात किया जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉल। जब सोने से पहले या कभी भी आपको टाइम मिले तो आधा घंटा, 1 आवर या मतलब हाफ आवर में तो काम हो जाता है। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग 1 आवर का भी समय ले सकते हैं। 1 आवर आप लोग को रिकॉल करना है कि सुबह मैंने उठा, सुबह उठकर मैंने क्या किया, नहाया, फ्रेश हुआ, वेकअप हुआ, सारा चीज़, मतलब उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, कब मैंने पढ़ाई करने बैठ गया, सारा चीज़ हम लोग को रिकॉल करना है। हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़े, सारा चीज़, मतलब सुबह से लेकर के रात तक हम लोगों ने जो भी काम किया उसको रिकॉल करना है, हाफ आवर या 1 आवर के लिए। उसके बाद हम लोग को सोना है, ठीक है। अगर बात करते हैं ना कि अब सर थ्योरी मेथड तो हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, रिकॉल कर लेना है, अगर इतना चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग का मेमोरी पावर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। मेमोरी पावर तो हम लोग को, और IQ लेवल और ब्रेन पावर, सारा चीज़ हम लोग का धीरे धीरे, मतलब हमने क्या बोला कि 1 वीक या आप लोग को 15 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मतलब शो करने लगेगा कि आप लोग का जो ब्रेन पावर है, जो IQ लेवल है, जो कि मेमोरी पावर है, आप लोग का सारा चीज़ बढ़ने लगेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।